मुझे मेरी पत्नी की सहेली पसंद आ गई, तो मैंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और ससुर जी से बोल दिया कि मेरी बीवी भाग गई। और अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे ससुर ने मेरी शादी मेरी बीवी की सहेली से करवा दी। जैसे ही मैं कमरे में गया और मैंने घूंघट उठाया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम राम है। मैं शहर में पढ़ाई करता था, तो मेरी पढ़ाई ख़त्म करके जब मैं घर वापस आया तो मेरी माँ ने मेरी सगाई कर दी थी। मैंने लड़की की तस्वीर नहीं देखी और ना ही मैंने लड़की को देखा था। जब घर पर आया तो मेरी माँ ने मुझे लड़की का फ़ोन नंबर दिया और कहा, तो इस नंबर पे बात कर लेना, यह लड़की का नंबर है और तुम्हारी शादी 15 दिन की में पंडित ने निकाला है। मैंने कहा, माँ मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपने मेरे लिए जो भी लड़की देखी है वो अच्छी ही होगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माँ ने कहा, एक नज़र में ही तुझे भा जाएगी। मैंने कहा, ठीक है माँ। मैं बोलकर घर के कामों में लग गया, क्योंकि शादी में सिर्फ 15 दिन ही बाकी रह गए थे। सारा काम करता, वही भी जल्दी जल्दी से। इस जल्दबाजी के चक्कर में मैं उस नंबर पर फ़ोन करना भूल ही गया। जब मैं मंदिर गया तो वहाँ पर मुझे एक मेरा दोस्त ने कहा कि भाभी की तस्वीर दिखाओ। तो मैंने उससे कहा, मेरे पास तस्वीर नहीं आई है और ना ही मैंने उसे देखा है। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि आज के ज़माने में भी कहीं ऐसा होता है क्या? कि उसने बोला कि मेरी माँ ने कहा वो बहुत खूबसूरत है और मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। फिर मैंने उससे कहा कि मेरी माँ ने उसका फ़ोन नंबर दिया है, पर मैंने उसे अब तक फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चलो फटाफट से फ़ोन कर लो। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया, आसपास में ही एक फ़ोन की रिंगटोन बजी। जैसे ही फ़ोन उठाया तो हेलो की आवाज़ आई। कुछ दूर तो लड़कियां खड़ी थीं और मेरे कानों में हेलो की आवाज़ आई। जैसे मैंने लड़कियों को देखा, उस लड़की में से एक लड़की ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मैं सोना बोल रही हूँ। मेरी माँ ने लड़की का नाम सोना बताया था। उसके साथ में जो लड़की थी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोना इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसके साथ जो लड़की थी उस पर मेरा दिल आ गया था, उसी से मैं शादी करना चाहता था। घर आकर मैंने यह बात अपने माँ को बोल दी। माँ, मुझे उसकी सहेली पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो मेरी माँ ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने बताया कि उसकी सहेली से ही शादी करनी है मुझे, वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरे होने वाली ससुर जी से बात करी और बोला कि मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी की सहेली पसंद है, जो आपके घर पे रहती है, आपकी बेटी के साथ। आपके घर पे वह क्यों रहती है? मेरे बेटे ने उसे आपकी लड़की के साथ कहीं देख लिया शायद, तो उसे वह पसंद आई, तो वह चाहता है कि उसकी शादी आपकी बेटे की सहेली से हो। तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा। तो मैं ससुर जी का फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फिर शाम को मेरे ससुर जी का फ़ोन आया। मेरी माँ के फ़ोन पर माँ ने पूछा, यह दूसरी लड़की कौन है और तुम्हारे घर पे क्यों रहती है? तो मेरे ससुर जी ने जवाब दिया कि वह उनके करीबी दोस्त की लड़की है। वह उनके दोस्त की और उनके बीवी की कार में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से
वह लड़की उनके साथ ही रहती है। उसका नाम राधा है। मेरी बेटी सोना है और राधा एक ही साथ पली बड़ी हैं। अगर आप मेरी छोटी बेटी राधा के साथ रिश्ता करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वही भी मेरी बेटी जैसी है। मैं उसे अपना ही समझ के पाला पोसा है। जैसे ही मेरी सगाई की बात राधा से हुई, मैं बहुत खुश हो गया। आखिर जिस लड़की से मैं चाह रहा था उसी से मेरी शादी हो गई। मन ही मन मैं बहुत प्यार करने लगा था। आखिर ऐसी ही लड़की की तो मैंने कल्पना की थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसी मैं चाहता था। राधा बिल्कुल वैसी थी। मैं बहुत खुश था। आखिर मेरी शादी वाला दिन भी आ गया। मैं स्टेज पर गया, अपनी होने वाली बीवी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाथ में माला लिए मेरी दुल्हन भी आ गई, लेकिन उसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो सोना थी। लेकिन मैं किसी से कुछ ना कह पाया। अपने टूटे हुए दिल को लिए मुझे शादी करनी ही पड़ी। सब लोगों ने बोला, जयमाला डालो, जयमाला डालो। मुझे मजबूरी में जयमाला डालनी पड़ी। यह सगाई मैंने खुद ही की थी, अपने मन से की थी। मेरी माँ ने तो मेरी सगाई सोना के शादी की थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अब क्या हो, जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन के पास गया। एक गिलास में दूध रखा हुआ था। मैंने उस दूध में नशे की दवाई मिला दी और दुल्हन को वह गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। दुल्हन ने वह दूध पी लिया। उसके बाद वो बेहोश हो गए। तो मैंने एक कमरा भी जुड़ा था मेरे कमरे के साथ, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सब लोगों को बोला कि राधा भाग गई, शायद अपने आशिक के साथ। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चली गई। और मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरे ससुर से बोलो कि मेरी शादी सोना से करवा दें। मेरा मजाक उड़ाएंगे और हमारे घर की इज्जत भी बनी रहेगी। नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि हमारी बहू भाग गई, तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। इस बात को सुनकर मेरी भाभी मेरी बात से सहमत हो गई और उन्होंने मेरे ससुर से बोला कि अब मेरे बेटे की शादी सोना से करवा दो, तुम्हारी लड़की तो भाग गई। पर मेरे ससुर इस बात से राजी नहीं हो रहे थे कि उनकी लड़की भाग सकती है। उनको अपनी लड़की पर पूरा विश्वास था। वह बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर जी को यह पता न चल जाए कि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी सोना से करवा दी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से शादी की, किसी को पता न चले। वैसे भी मेरी सोना से ही शादी होने वाली थी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, जैसे कि जिसको चाहता था उसी से मेरी शादी हो गई। वही मेरी जीवन साथी बन गई। सच में सोना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे कुछ लड़कियों ने रोका। कहा, पहले हमें नेक दो, उसके बाद अंदर जाना। तो मैंने भी उनको 5,000 दे दिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया। मैंने जैसे ही घूंघट उठाया, मेरे पैरों तले से फिर से ज़मीन खिसक गई और मेरी जान हलक में अटक गई, क्योंकि वहाँ पे सोना नहीं, राधा थी। राधा कैसे आई यहाँ? मैं राधा से पूछने लगा, तुम यहाँ कैसे आई? फिर पीछे से कोई आ रहा था। वह सोना थी। सोना ने ऐसे देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उसके बाद सोना ने मुझे बताया, मुझे पहले से ही पता था कि राधा के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि वह
ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरीके से भाग जाए, मेरे पापा की इज्जत पे दाग लग जाए। वह मेरे पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बल्कि अपने पापा ही समझती है। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैंने सोचा तुमसे शादी करके शायद मेरी सहेली का मुझे कुछ पता चल जाए। जो शादी के बाद इस कमरे में आई तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे आपकी अलमारी के पीछे एक गेट मिला। मैं उस पर अंदर गई तो मुझे किसी की कराहने की आवाज़ आई। पास गई तो मुझे पता चला कि वह राधा थी और वो उसको वहाँ से निकाल कर अपनी जगह दुल्हन बना के बैठा दिया और मैं गेट के पीछे छुप गई। देखना चाहती थी कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। आखिर तुमने मेरी सहेली के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी शादी तो मेरे साथ ही फिक्स हुई थी, तो फिर तुमने इससे शादी क्यों करने को क्यों कहा? तो फिर मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें बात करते हुए देख लिया था। जिस दिन मैंने पहली बार फ़ोन किया था उस दिन राधा ने फ़ोन उठाया था। उसने अपना नाम सोना बताया था। मुझे सोना अच्छी नहीं लगी, मुझे राधा पसंद आई, इसलिए मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया और सोना ने कहा कि राधा ने सिर्फ एक मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि तुम कहीं से हमें देख रहे हो। एक गलतफहमी की वजह से कितना कुछ हो गया। हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक छोटी सी गलती के कारण कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए किसी से भी मजाक करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए उस मजाक का अंजाम क्या हो सकता है। एक छोटे से मजाक में ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरा एक चैनल और भी है जिसमें मैं डेली लाइफ शेयर करती हूँ, गाँव की लाइफ स्टाइल। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।